हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मॉडल एक्सरसाइज। बच्चों, मॉडल्स हमने पहले भी पढ़े हैं और इस मॉडल्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा ग्रामर में बैक में लेके जाऊंगा कि जो एक्चुअल में मॉडल्स होते हैं या मॉडल एक्सरसाइज होती है, ये ग्रामर की वर्ब के ही पार्ट है, वर्ब के। अब जो वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक रूप से जो हमारी वर्ब होती है उसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और एक होता है एक्सिलरीज वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरीज वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब बच्चों हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया जिसको आप लोग बोलते हैं, और जो एक्सिलरीज वर्ब होती है वो हमारी होती है सहायक क्रिया। हिंदी में सहायक क्रिया बोलेंगे और वैसे ही होती है हेल्पिंग वर्ब। अब जो एक्सिलरीज होती है ये हेल्पिंग वर्ब होती है एक्चुअल में। अब ये एक्सिलरीज वर्ब को मैं आपको दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो होगी आपकी टेंस की वर्ब और एक होगी आपकी मॉडल की वर्ब। एक्सिलरीज सहायक क्रिया ही होती है, लेकिन इनमें एक टेंस वाली और एक मॉडल वाली। अब टेंस वाले वर्ब्स को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब्स, मॉडल की एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज यानी मॉडल सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों, अब आपकी बात क्लियर हो गई कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। इसकी डेफिनेशन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। मॉडल्स एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब विथ ए मेन वर्ब व्हेन यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर। ये एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ में यूज होती है, अकेली नहीं आती, और ये बताती है क्या एक्सप्रेस करती है, ये बड़ी काम की चीज़ है। मूड को, एटीट्यूड को एक स्पीकर, स्पीकर होगा हमारा पर्सन, हमारा वक्ता, हमारा सब्जेक्ट, उसका क्या मूड है, उसका क्या एटीट्यूड है, ये एक्सप्रेस करती है। इसको पढ़ने से मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि इसका कोई भी ऐसा बेसिक ऐसा फंडा नहीं होता कि इसकी वजह से आप इसको सेंटेंस में कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं होता टेंस की तरह। इसमें सिर्फ आपको उस पर्सन के मूड को ही फाइंड करना है, उस पर्सन के एटीट्यूड को फाइंड करना है, सब्जेक्ट के एटीट्यूड को फाइंड करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ कर सकते हो, यानी उसी के अकॉर्डिंग आप ये मॉडल एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हो। हिंदी में समझने के लिए वाक्य में एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब से प्रभावित, वाक्य में एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है तथा मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, उसके साथ साथ में उसकी कार्य रीति, ढंग, तरीके, मैनर, स्थिति, अवस्था, प्रवृत्ति, कर्तव्य, योग्यता आदि को प्रकट करती है। ये सारी की सारी मॉडल वर्ब कहलाती है। इनसे वर्ब के मूड, अवस्था का, भाव का बोध होता है। मूड का ही दूसरा नाम मोड है, इसी कारण इन्हें मॉडल एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, मॉडल एक्सरसाइज वर्ब की एक और डेफिनेशन मैंने आपको नीचे इंग्लिश में दी है, और वो डेफिनेशन है बच्चों कि एक्सरसाइज और हेल्पिंग वर्ब, या तो एक्सरसाइज बोल दो या हेल्पिंग बोल दो, आर यूज बिफोर इन्फिनेटिव। ये बेसिक फॉर्म या इन्फिनेटिव हमारी मेन वर्ब होती है, उनके पहले यूज होते हैं ये। ठीक है ना, और एड ए डिफरेंट मीनिंग, ये अलग मीनिंग बता देते हैं। क्या मीनिंग बताते हैं? दैट ये रीजन हो सकते हैं द समवन इज एबल टू डू समथिंग, कोई भी पर्सन किसी काम करने को एबल है या नहीं है। समवन, कोई भी पर्सन, इज अलाउड टू डू समथिंग, किसी को परमिशन है या नहीं, अलाउ है या नहीं। समवन हैज़ टू डू समथिंग, कोई कुछ करना चाहता है या नहीं। ठीक है ना, और नीचे मैंने बता दी ये सारी मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, इन सब के अलावा भी डेफिनेशन के बाद में मैंने इसके 4 रूल दिए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप मॉडल यूज कर सकते हो। फर्स्ट रूल है कि जो मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मैन वर्ब, मॉडल्स को मैन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते। मैंने पहले सेंटेंस दिया है, विल को मैन वर्ब के रूप में यूज किया, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस होगा मॉडल एक्सरसाइज हम हमारे अपने साथ हमेशा मेन वर्ब जरूर लेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ये हमेशा यूज्ड एज ए मेन वर्ब, कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता करती है। ठीक है, सेकंड है बच्चों, मॉडल्स ऑलवेज यूज्ड विथ मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में आते हैं। वही बात होगी, हमेशा मेन वर्ब के साथ में आएगी। और मॉडल डू नॉट कन्वे मीनिंग, उनका कोई खुद का कोई मीनिंग भी नहीं होता, खुद का कोई अर्थ भी नहीं होता। थर्ड बच्चों, मॉडल्स डू नॉट चेंज फॉर्म विथ पर्सन, जेंडर एंड नंबर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका सब्जेक्ट ही है, फर्स्ट पर्सन है, सॉरी आई फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन,
इनके अकॉर्डिंग जो मॉडल्स है, इनका न तो कोई नंबर चेंज हुआ, न इनका कोई नंबर चेंज हुआ, न इनका कोई जेंडर चेंज हुआ। आई के साथ भी कैन आ सकता है, ही के साथ भी कैन आ सकता है, आई के साथ मे भी आ सकता है, आई के साथ वुड भी आ सकता है, यानी इनका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट रूल है बच्चों इसका, कि जो मॉडल्स ऑलवेज टेक द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं ये, मतलब अपने साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके जस्ट बाद में, जैसे आपका मॉडल है कैन, कैन के बाद में मेन वर्ब की आई है फर्स्ट फॉर्म। आपका मॉडल है कुड, किड के बाद में वर्ब आई है फर्स्ट फॉर्म। आपका मॉडल वर्ब है मे, इसके साथ में वर्ब आई है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक आपका एक टॉपिक था जो हमने पिछली बार किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नया रूल निकल गया कि जहाँ पर भी मॉडल वर्ब्स यूज होती है वहाँ हमेशा हम लोग फर्स्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब बच्चों हम आ जाते हैं हमारे मॉडल्स पे और मॉडल्स के उनके मूड पर। ठीक है, मैंने इसमें आपको इस तरह से समझाया है कि जो मूड है उनके नीचे एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मॉडल्स में फर्स्ट मॉडल हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा कैन। कैन किस किस के लिए, इस कैन कौन कौन से मूड के साथ में यूज हो सकता है बच्चों? पहला है एबिलिटी, से कैपेसिटी, नो हाउ टू, पावर, कैपेबिलिटी और स्किल। इनमें तीन बेसिक देख लेना, एक हो गया आपका एबिलिटी, एक होगा आपका कैपेसिटी, एक हो गया आपका स्किल। ये तीनों अच्छे से देख लेना, इनके साथ ज़रूर यूज होगा सेंटेंस में। कहीं भी एबिलिटी का, कैपेसिटी, स्किल, इनके मूड मिलते हैं पर्सन के, तो आप ये मॉडल यूज़ कर सकते हो। कौन सा? कैन। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से रीड कर लो। एग्जाम्पल में किस किस टाइप के मूड शो हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो सेकंड है वो है आपका कुड। सेकंड कुड जो है वो सिर्फ कैन का पास्ट है। सारे जो मूड होंगे वो कैन वाले ही होंगे, लेकिन एक मूड है जो बिल्कुल डिफरेंट है, वह है इसका है, वो इम्पोर्टेंट भी है कुड के लिए। कुड का अगर इम्पोर्टेंट देखना वो तो होगा आपका पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मूड मिले, पोलाइट रिक्वेस्ट का नोशन मिले अगर उसमें, तो आप कौन सा यूज करोगे? कुड। ठीक है, ये आपका पोलाइट रिक्वेस्ट का मैंने एक एग्जांपल दिया, बाकी सारे एग्जांपल आप पोलाइट कैपेसिटी की, एबिलिटी की इनमें दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडल है बच्चों वो है आपका मैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये। ठीक है ना, मैं पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, विश, पर्पस और कैश, इसके तीन इंपॉर्टेंट देख लेना। पॉसिबिलिटी, ठीक है, एक परमिशन एंड विश। ठीक है, आप इनमें कहीं भी आपको ये मूड मिलता है इस टाइप के, पॉसिबिलिटी का, परमिशन का, विश का, इस पर्सन के साथ में। ठीक है, परमिशन तो आप हमेशा जैसे लेते ही हो, तो आपको पता ही मे आई कम इन, इस तरह से परमिशन लेते हो आप, मे का ही यूज करते हो क्लास में जब भी एंट्री करते हो। प्रोबेबिलिटी, उसके लिए भी आपने मे यूज करना है। विश, ठीक है ना, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मैं भगवान से विश करता हूँ कि आप बहुत लंबी उम्र जियो, इस टाइप के। नेक्स्ट है बच्चों मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। मस्ट जिसके मूड्स है नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, लीगल ड्यूटी, ठीक है ना, और श्योरिटी, सर्टेनिटी, लॉजिकल इन्फ्रेंस और ऑर्डर। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा मस्ट के लिए वो होगा बच्चों, एक तो आपका ऑब्लिगेशन, एक होगा आपका लीगल ड्यूटी और एक होगा आपका ऑर्डर। ये जरूर तीनों को अच्छे से देख लेना इनको, कि जो मस्ट है। बाकी आपने सारे मूड तो देखना ही है, इनको पढ़ भी लेना, और ये मूड आपको फाइंड करने के बाद में आप उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल्स फिल कर देना। ठीक है, सारे एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे अगर मस्ट का यूज़ किया है इसमें ड्यूटी के लिए, ठीक है ना, नेसेसिटी के लिए मस्ट का यूज़ किया है, तो आप इसमें एग्जांपल्स में देख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों सेल और विल। ठीक है ना, ये टेंस में भी होते हैं सेल और विल, टेंस की वर्ब में भी है लेकिन मॉडल वर्ब में भी है सेल और विल। अब टेंस की वर्ब में और मॉडल वर्ब में डिफरेंस है बच्चों, इस चीज़ को आप क्लियर कर लो। अब टेंस की वर्ब में मैंने इसमें आपको समझाइए कि टेंस में क्या यूज होगा। टेंस में ये फ्यूचर टेंस की फॉर्म्स है, फ्यूचर टेंस की वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी के साथ में फ्यूचर टेंस में सेल का यूज़ करोगे, और यू ही सी टी बाकी के नेम के साथ में आप में विल यूज़ करते हो, टेंस में यूज किया जाता है। अब नीचे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देख लेना इसको पढ़ने से पहले, कि मॉडल जो आएंगे और मॉडल्स में आपको ये मूड, ये नोशंस मिलते हैं, प्रोमिस, इंटेंशन, थ्रेट, वार्निंग, डिटरमिनेशन, कमांड। अगर आपको ये मूड मिल जाते हैं तो बच्चों आई और वी के साथ में आप यूज करोगे विल, ठीक है ना, और बाकी जितने भी पर्सन हैं उनके साथ में आप यूज करोगे सेल। टेंस में क्या यूज किया जाता है? आई और वी के साथ में सेल यूज किया जाता है, जबकि मॉडल्स में आई और वी के साथ में विल यूज करोगे।
वहाँ पर ही सी इटने के साथ विल, जबकि यहाँ पर ही सी इट दे के साथ में आप यूज करते हो सेल। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। लेकिन ये सारे मूड, ये सारे नोशंस मिलने चाहिए। जैसे मैंने किया ना, आई फर्स्ट पर्सन है, टेंस में सेल आएगा, लेकिन मॉडल्स में ये आएगा विल, ठीक है। वी फर्स्ट पर्सन है, वहाँ पर सेल आना चाहिए टेंस में, जबकि यहाँ आता है विल, ठीक है। देख लो, यू थर्ड पर्सन है आपका, वहाँ पर विल आना चाहिए, जबकि यहाँ आया है सेल। ये सारे देख लेना आप, मूड्स, डिटरमिनेशन है, थ्रेट है, प्रोमीज है, इनका सारों का मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों माइट। इसका एक ही है, इंपॉर्टेंट है, रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना, माइट यही है इसका इंपॉर्टेंट। अगर आपको बहुत कम संभावना हो, बिल्कुल जिसकी हो ही नहीं सकता, तो आपने माइट ही यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, द स्काई इज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है, बादल ही नहीं है, बट इट माइट रेन इन द इवनिंग, बहुत कम संभावना है कि बारिश हो जाए, ठीक है ना। माइट के बाद में बच्चों नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका वुड। वुड इसका एक इम्पोर्टेंट है, दोनों ही वैसे इम्पोर्टेंट है। एक तो है इसका पास्ट हैबिट, विल का पास्ट है ये वुड, ठीक है, पास्ट। और एक है ये पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है ना। इसके साथ में हमेशा वुड का यूज होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर कहीं भी पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाए तो कुड भी यूज करते हैं, लेकिन आपने कुड और वुड दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। जैसे वुड यू लैंड मी योर बाइक प्लीज, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। अगर आप किसी से कोई चीज़ मांगते हो और बहुत नम्र निवेदन करते हो रिक्वेस्ट के साथ में, तो वुड का यूज करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है शुड और ought to, मैंने दोनों को साथ में लिया है। जो मूड शुड के होंगे वो ought to के भी होंगे। एडवाइस, सजेशन, मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ये चारों इंपॉर्टेंट है। और इनमें से किसी भी मॉडल को आप यूज कर सकते हो, शुड भी यूज कर सकते हो और ought to भी यूज कर सकते हो इन नोशंस के साथ में, ठीक है ना। जैसे ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल को आप रीड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नीड, नॉट। नीड नॉट, जैसा कि इसके नाम से पता है, हमें जिसकी आवश्यकता ही नहीं हो, जिसको हम कह सकते हैं नॉट नेसेसरी, या जो ज़रूरी नहीं है, नॉट कंपलसरी, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, इसके नाम से पता चला, नीड नॉट, नॉट नेसेसरी। आपका है नेक्स्ट है डेयर नॉट। डेयर का मीनिंग होता है साहस, नॉट जानते हो नहीं, जिसमें साहस की कमी हो। हैव नो करेज या लेक ऑफ करेज, एक ही बात है, साहस की कमी। अगर आपको इस तरह का मूड कहीं पर भी आपको मिलता है सेंटेंस में, तो आप वहाँ पर डेयर नोट का यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होगा मस्ट नोट। इसका एक ही इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोविजन, किसी काम करने को मनाही, ठीक है। लास्ट जो हमारा मॉडल है एक्सिलरीज है, वो है यूज टू। इसका होता है पास्ट हैबिट, पास्ट में जो भी हैबिट रही है किसी भी पर्सन्स की, तो उसके लिए यूज करोगे आप यूज्ड टू, ठीक है। जैसे आई यूज टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, आई यूज टू ड्रिंक डेली एट नाइट, ये पास्ट हैबिट्स थी बच्चों, ठीक है बच्चों। मॉडल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मैंने शुरू में आपको बात बताई मॉडल्स के बारे में, वो बात अच्छे से देख लेना कि जो मॉडल्स है इनका कोई ऐसा रूल नहीं होता जो आपको समझाया जाए जिसकी वजह से आप फील कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही रूल है कि आपने मूड को फाइंड करना है, स्पीकर का क्या मूड है, आपका सब्जेक्ट का क्या मूड है, उसमें उसी के अकॉर्डिंग आप मॉडल एक्सिलरीज, मॉडल वर्ब आप फिल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।